आज जो हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि अगर हम अपनी डायबिटीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो दिन में हमें कितनी बार खाना खाना चाहिए। क्योंकि जो कितनी बार जो खाना चाहिए ये बड़ा डिफ़िकल्ट सा सब्जेक्ट है, और डिफ़िकल्ट इसलिए है कि इसमें बहुत सारी धारणाएं अवेलेबल हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि दिन में हर 2 घंटे बाद खाते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाओ पर पूरा दिन खाओ, हर 2 घंटे के बाद में खाओ। कुछ लोग इसका एकदम अपोजिट कहते हैं, वो कहते हैं कि दिन में सिर्फ 2 ही बार खाओ। कुछ लोग कहते हैं कि भाई 3 मेजर मील ले लो और 2 स्नैक्स ले लो, तो उनका मतलब है कि 5 बार खाओ। कुछ कहते हैं कि दिन में सिर्फ 3 मील लो, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और उसके अलावा कुछ मत खाओ। तो खाने के बारे में इतनी सारी धारणाएं जो अवेलेबल हैं, तो साइंटिफिकली कौन सा ज़्यादा सही है, साइंटिफिकली कौन सा हमें डायबिटीज़ को रिवर्स करने में मदद करेगा, और साइंटिफिकली कौन सा डायबिटीज़ को ख़त्म करने में हमारी मदद करेगा। तो साइंटिफिकली चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो साइंटिफिक है वही सही है। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम एक एनालॉजी लेके चलते हैं। जैसे हमने मोटर तो देखा है, आपने गांव में मोटर देखा होगा, वो घास काटने के काम आता है, ट्यूबवेल से पानी चलाने के काम में आता है, और आटा चक्की आपने देखा होगा, मोटर रहता है, चक्की चलाने के काम में आता है। मोटर बेसिकली आप सब ने देखा होगा, कहीं ना कहीं आपके घर में भी मोटर होगा। तो जब कोई मोटर स्टार्ट होती है तो कैसे होती है, आपने उसका बटन दबाया और बटन दबाते ही घुर 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 करके मोटर स्टार्ट हो जाती है और फुल स्पीड में चलने लगती है। फिर जब आप उस मोटर को बंद करते हैं तो वो बंद कैसे होती है, वो फिर धीरे धीरे बंद होती है, इमीडिएटली बटन दबाते ही बंद नहीं हो जाती वो पहले घुर 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 करके ऐसे थोड़ा सा टाइम लेती है, फिर उसके बाद में मोटर बंद होती है। तो ये मोटर वाला सिस्टम समझ में आया ना। ऐसे ही पैनक्रियाज को आप हमारा मोटर समझ लीजिए। पैनक्रियाज एक ऐसी मोटर है, एक ऐसी मशीन है जो हमारी बॉडी में इधर लगी हुई है, और ये मशीन हमें इंसुलिन बना के देती है। तो जैसे ही हम पैनक्रियाज का बटन दबाते हैं वो इंसुलिन निकालना चालू कर देती है। तो अब खाने के बारे में देखिए, अब इसको कनेक्ट करते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते ही हमारी पैनक्रियाज इंसुलिन निकालना चालू कर देती है। तो जो हमारा खाना हमने खाया उसके खाने के कितनी देर बाद इंसुलिन निकलना चालू हो जाता है, थोड़ा अंदाजा लगाइए कि जैसे आप खाना खाते हैं उसके कितनी देर बाद इंसुलिन निकलना चालू होता है। तो वो लगते हैं मात्र 5 मिनट। इसको कहते हैं फर्स्ट फेज इंसुलिन रिस्पॉन्स। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं तो एक फर्स्ट फेज इंसुलिन रिस्पॉन्स आता है, और वो पहले 5 मिनट के अंदर ही बूम ऐसे करके एक झटके में, एक झटके में वो इंसुलिन रिलीज करता है। तो जो हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज का पैटर्न है वो पल्सेटिंग मोड में है, मतलब बूम बूम बूम, समझ रहे हैं? पल्सेटिंग मोड में, पल्स के रूप में बाहर जाता है, कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं कर रहा होता नदी की तरह, वो पल्स के रूप में बाहर जाता है। तो जो पहला पल्स है इंसुलिन का वो बड़ा स्ट्रांग होता है, पहला पल्स, और वो पहला पल्स खाने के 5 मिनट के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये इंसुलिन कैसे रिलीज होता है, ये एक कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आया। ठीक, और अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो डॉक्टर जोसेफ क्राफ्ट ने दिया था कि जब हम खाना खाते हैं इंसुलिन 5 मिनट के अंदर रिलीज हो जाता है, और जब एक बार इंसुलिन रिलीज होना शुरू हो गया तो उस पूरी साइकिल को कंप्लीट होने में, कि जैसे कि इस लेवल पे था, फास्टिंग लेवल पे एक इंसुलिन था हमारा, अब फास्टिंग लेवल हमारा 5 था, 10 था, 15 था, जो भी हमारा फास्टिंग लेवल था, वहाँ से जैसे ही हमने खाना खाया तो वो बढ़ना शुरू होता है, और बढ़ने के बाद मान लीजिए वो 10 यूनिट इंसुलिन हमारा फास्टिंग लेवल में था, वहाँ से हमने खाना खाया तो 10 का वापस 10 आने में कितना टाइम लगता है, तो वो लगता है 5 से 6 घंटे का टाइम। तो जब हम खाना खाते हैं
5 मिनट के अंदर पहला पल्स बूम करके इंसुलिन का आता है, और जो ये इंसुलिन रिलीज करने वाली जो बूम बूम जो चलता रहता है ये 5-6 घंटे तक चलता रहता है। तो पहले इनिशियली जो बूम बूम चलता है वो बहुत ताकत से चलता है, और जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है तो वो धीरे धीरे जो उसकी इंटेंसिटी है, जो पल्स की जो इंटेंसिटी है इंसुलिन को रिलीज करने की, वो रिड्यूस होती जाती है, वो कम होती जाती है। ठीक है, तो इंसुलिन का फूड से अब हमें थोड़ा सा कनेक्शन समझ में आया। अब हम खाने की टेंडेंसी को देखते हैं, खाने के बारे में। तो खाने के 3 मेथड होते हैं, खाने के 3 मेथड होते हैं खाने के। एक तो मेथड होता है जिसको हम कहते हैं निबलिंग। तो उसमें क्या होता है कि हम घूमते फिरते, मान लीजिए हम ऑफिस में हैं, किसी की टेबल पे गए और उसने अपने बगल में एक बिस्किट का जार रखा हुआ है खाने के लिए, तो बिस्किट का जार खोलता है, एक बिस्किट खा लेता है, थोड़ी सी बातचीत करता है, फिर चल पड़ता है। फिर थोड़ी देर में किसी दूसरे की टेबल पे गया, वहाँ कुछ खाने का मिल गया, उसको खा लिया, फिर आगे चला गया। ऐसे जैसे घर पे हम होते हैं, संडे के दिन जब छुट्टी होती है तो हम सब किचन में घूम रहे होते हैं, तो हमने फ्रिज का दरवाज़ा खोला, कुछ दिखा उसमें, एक बाइट खा लिया। घूमते घूमने हमने किचन का वो कबर्ड खोला, ऊपर से उसमें कुछ मिला तो हमने 2-4 दाने उसके खा लिए। मतलब कुछ भी, थोड़ा सा नमकीन लिया तो 1 चम्मच नमकीन लिया, 1 चम्मच नमकीन खा लिया। तो जो निबलिंग, ये छोटा छोटा कुछ भी खा लिया हमने, जिसको हम काउंट नहीं करते कि हमने कुछ खाया। तो एक तो तरीका होता है निबलिंग, जो काउंट ही नहीं करते कि हमने इसे खाया। तो निबलिंग एक तरीका हो गया खाने का। ठीक है, दूसरा तरीका हम कहते हैं स्नैकिंग। तो स्नैकिंग में क्या हुआ, हमने चाय लिया, उसके साथ 2 बिस्किट लिए, ये चाय लिया उसके साथ हमने एक पकौड़ा ले लिया, चाय लिया उसके साथ हमने एक समोसा ले लिया, तो या चाय के साथ नमकीन बिस्किट ले लिया, तो इसको हम कहते हैं स्नैकिंग। तो हम इसको काउंट करते हैं कि हमने स्नैक ले लिया, भाई चाय नमकीन बिस्किट ऐसा कुछ हमने खाया, तो हम इसको स्नैकिंग काउंट करते हैं। तो निबलिंग, स्नैकिंग, और जो तीसरा तरीका खाने का होता है उसको हम कहते हैं मील। तो मील मतलब भरपूर थाली। तो हमारी एक थाली होती है, थाली में थोड़ा सा सब्जी हो गया, थोड़ी सी दाल हो गई, चावल हो गए, रोटी हो गई, थोड़ा सा सैलेड हो गया, थोड़ा सा रायता हो गया, तो ऐसे करके हम एक थाली बनाते हैं। तो निबलिंग हो गया, स्नैकिंग हो गया, और हमारा मील हो गया। तो जब हम डाइट की प्लानिंग करते हैं, तो डाइट की प्लानिंग का दूसरा नाम क्या है, मील प्लानिंग। डाइट प्लानिंग का नाम है मील प्लानिंग। तो मील्स की प्लानिंग करते हैं, और जो छोटा मोटा इधर उधर हम खाते हैं उसको हम काउंट नहीं करते खाने में, उसको हम ऐसे ही छोड़ देते, हमने खाया ही नहीं, खाया थोड़ी हमने। अगर हमने चलते फिरते एक बिस्किट खाया तो हमने थोड़ी खाया, मैंने नहीं खाया। और चलते फिरते अगर हमने 1 चम्मच नमकीन खाया तो उससे पूछेंगे तुमने कुछ खाया? नहीं, मैं तो सुबह से भूखा हूं, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। तो पूछे कुछ खाया तुमने? नहीं, आज तो मेरा खाने का मन नहीं कर रहा। तो इधर गुप्ता जी के कमरे में गया था तो 2 बिस्किट खा लिए, इधर शर्मा जी के कमरे में गया था तो मैंने 1 चम्मच नमकीन खा ली, उधर गया था तो आधा कप चाय पी ली, मैंने खाया कुछ नहीं, मैंने सुबह से कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया मैंने, तो आज से भूखा ही हूँ मैं सुबह से। तो ये हमारा एटीट्यूड होता है फूड की तरफ। तो जब हम इस तरीके से फूड को डिफाइन करते हैं कि जो हम मील बैठ के खाते हैं उसी को मील काउंट करते हैं। इवन हद तो ये हो जाती है, मतलब हद आप इस बात की देखिए कि आदमी ऑफिस से चाय और समोसा खा के निकला और घर पहुंचता है, आधा घंटा पौने घंटे में मान लो घर पहुंच जाता है, उससे पूछो कि भाई कुछ खाया? नहीं, मैं तो लंच किया था, लंच के बाद कुछ भी नहीं खाया, अब मैं डिनर करूंगा खाली, मैं तो कुछ खाया ही नहीं। क्योंकि आदमी रोटी सब्जी को, दाल चावल को इसी को खाना मानता है, बाकी चीज़ों को वो खाना ही नहीं मानता। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सिर्फ जो मील बैठ के ब्रेकफास्ट लंच और डिनर इसी को मील मानते हैं, बाकियों को मील हम मानते हैं, उसको फूड ही नहीं मानते हम। लेकिन अब आप इंजन वाली थ्योरी की तरफ जाइए कि अब मान लीजिए हमने 1 बिस्किट खाया, छोटा सा बिस्किट खा लिया या 1 चम्मच नमकीन ही खा लिया, तो उससे क्या हुआ, जो हमारा जो पैनक्रियाज था, जो उसमें इंजन था, हमने बटन दबाया, भाई 1 चम्मच नमकीन गया, और 1 चम्मच नमकीन के जाते ही, मीठा भी नहीं है वो, 1 चम्मच नमकीन के जाते ही वो हमारा पैनक्रियाज का इंजन तो चालू हो गया, गुड़ 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 चालू हो गया।
और 1 चम्मच ही हमने खाया तो वो थोड़ी देर में भाई 5 मिनट के अंदर बंद भी हो गया। लेकिन 5 मिनट में वो पहला फेज इंसुलिन रिस्पॉन्स आ गया बूम करके, और फिर अगले 5-6 घंटे तक बूम बूम थोड़ा थोड़ा इंसुलिन रिलीज होता रहेगा। तो हमने मोटर दबाई, मोटर का बटन दबाया और इंजन चालू हो गया। वो 5-6 घंटे तक चलेगा, धीरे 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 चलेगा। ज़्यादा खाएंगे ज़्यादा स्पीड से चलेगा, और कम खाएंगे कम स्पीड से चलेगा, पर चलेगा जरूर 5-6 घंटा। तो चलते फिरते जो ये निबलिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, चलते फिरते अभी हमने बटन दबाया, मोटर चालू, फिर थोड़ी देर में बटन दबाया, मोटर चालू पैनक्रियाज की। तो जब ये कंटिन्यूसली मोटर चलती रहती है तो जो हमारी जो बीटा सेल्स हैं पैनक्रियाज के अंदर वो कमज़ोर होने लगती हैं और उनकी इंसुलिन प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है। और जब इंसुलिन प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई और इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है बॉडी में, तो इंसुलिन हमें बहुत सारा चाहिए। जो शुगर है ब्लड से उठा के सेल के अंदर डालने के लिए हमें बहुत सारे इंसुलिन चाहिए, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है, और उतना इंसुलिन अब पैनक्रियाज प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो उसके कारण ब्लड शुगर को मैनेज करने में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि हम जो बीच में जो निबलिंग कर रहे हैं छोटा छोटा, उसको हम फूड मानते ही नहीं। तो आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा ये नया कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो नया कॉन्सेप्ट है, अगर आपने अपनी लाइफ में इस नए कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आप डायबिटीज़ रिवर्सल के सही रास्ते पर चल रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं EOE, एपिसोड्स ऑफ ईटिंग। तो आज से आगे हम जब भी बात करेंगे मील प्लानिंग की, तो हम कहेंगे एपिसोड्स ऑफ ईटिंग। तो अगर हमने घूमते फिरते 1 चम्मच नमकीन खाया तो हम कहेंगे वो 1 एपिसोड ऑफ ईटिंग है। हमने चलते फिरते आधा कप चाय पिया तो वो 1 एपिसोड ऑफ ईटिंग हो गया। हमने चलते फिरते खाली 1 बिस्किट खा लिया, 1 एपिसोड ऑफ ईटिंग हो गया। हमने किचन का दरवाज़ा खोला और वहाँ पे कबर्ड में से निकाल के थोड़ा सा कुछ 2-4 बादाम के दाने खा लिए, अखरोट खा लिया, मूंगफली खा ली, 1 एपिसोड ऑफ ईटिंग हो गया। तो जितनी बार भी मुंह में डाल के कुछ हम चबाएंगे खाएंगे, वो एपिसोड ऑफ ईटिंग काउंट करेंगे। तो जब डायबिटीज़ होती है किसी को, तो आइडियली कितने एपिसोड ऑफ ईटिंग होने चाहिए? तो अब ब्रेकफास्ट लंच डिनर भूल जाइए, नया कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, एपिसोड ऑफ ईटिंग। तो आपको एपिसोड ऑफ ईटिंग पे फोकस करना है। तो आपने कुछ भी खाया तो 1 एपिसोड ऑफ ईटिंग हो गया। तो ऐसे डायबिटिक पेशेंट कितने एपिसोड ऑफ ईटिंग कर सकता है? तो आइडियल एपिसोड ऑफ ईटिंग जो है डायबिटीज़ में, डायबिटीज़ रिवर्सल में, इसको ध्यान से सुनिएगा, आइडियल जो तरीका है एपिसोड ऑफ ईटिंग का, तो पूरे दिन में 3 एपिसोड ऑफ ईटिंग हो सकते हैं अगर आप डायबिटीज़ रिवर्स करना चाहते हैं तो। एक तो कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि ग्लाइसेमिक लोड 25 से नीचे होना चाहिए। तो ग्लाइसेमिक लोड 25 से नीचे हो और 3 एपिसोड ऑफ ईटिंग, 3 एपिसोड ऑफ ईटिंग, 6-6 घंटे के गैप में आप 3 एपिसोड ऑफ ईटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए 3 एपिसोड ऑफ ईटिंग आपको कम लगते हैं तो मैक्सिमम आप 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग पे जा सकते हैं। 4-4 घंटे के गैप में 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो 3 बहुत बढ़िया है, 4 से ज़्यादा आपको नहीं जाना है, और 2 एपिसोड ऑफ ईटिंग वो भी चल सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम दिन में सिर्फ 1 मील लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत रेयर आदमी होते हैं जो दिन में सिर्फ 1 बार खाना खाएं। 2 बार खाने वाले भी कम आदमी होते हैं, बहुत ही कम होते हैं कि दिन में 2 बार खाना खाएं। 3 बार खाना खा के मैक्सिमम लोग अपना काम चला सकते हैं। और 3 में भी आपको लगता है कि काम नहीं चलेगा तो 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो चेंज करना है हमें अपने माइंड में, नॉलेज और डिसिप्लिन, इसीलिए मैं एम्फसाइज करता हूँ। तो नॉलेज क्या, आपको अपनी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ये इंसुलिन कैसे रिलीज होता है उसका नॉलेज होना चाहिए, फिर उसके बाद डिसिप्लिन। तो जो EOE एपिसोड्स ऑफ ईटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर आपकी जो पूरी दिनचर्या है उसमें मैक्सिमम 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग होने चाहिए, या 3 हो तो बहुत बढ़िया है। तो अगर डायबिटीज़ रिवर्स करना है और खाने को कितनी बार दिन में हमें खाना चाहिए, तो उसके लिए हमें एपिसोड ऑफ ईटिंग का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। और दिन में 3 एपिसोड ऑफ ईटिंग या 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग,
इससे ज़्यादा हम नहीं खाएंगे और पूरे दिन का ग्लाइसेमिक लोड 25 रख